नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। जो चीजें दरअसल इंसान देखता है उसी पर यकीन करता है, और जिनको नहीं देखता है उन पर यकीन नहीं करता है, लेकिन होता तो है। अब बात भूतों प्रेतों की है तो बहुत सारे धर्म ग्रंथों में इनका जिक्र आया है, और इसका मतलब है कि है। अब कोई माने ना माने, कुरान की बात करो तो उसमें भी जिक्र है, गुरुवाणी की बात करूं तो उसमें भी जिक्र है कि कई कोट भूत प्रेत शुक्र मृगाच। और ऐसे ही अगर हम गरुड़ पुराण की बात करें तो उसमें प्रेत कल्प में भूत प्रेतों के बारे में बताया गया है। और आज ऐसी ही कथा आपसे हम वार्तालाप करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर इंसान भूत प्रेत बनते क्यों, क्योंकि बनते तो इंसान ही हैं। वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, और उन्हें मुक्ति कैसे मिलती है। जब कोई ऐसे योनि में फंस जाता है तो उन्हें मुक्ति कैसे मिलती है, कहाँ जाते हैं। और कहा जाता है कि जिस तरह इंसानों की दुनिया है उसी तरह ही भूतों प्रेतों की भी दुनिया है। इस दुनिया में केवल भूत प्रेत ही रहते हैं। हालांकि बहुत से लोग इन बातों को नहीं मानते, लेकिन जो लोग भूतों को देख लेते हैं या महसूस कर लेते हैं उन्हें इनके होने पर फिर यकीन होने लगता है। गरुड़ पुराण हिंदू धार्मिक ग्रंथों में एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के अनुसार भूत प्रेत वही लोग बनते हैं जिनकी कोई आखिरी इच्छा अधूरी रह जाती है, या जिन लोगों का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक ना हो, या जिनकी मृत्यु अकाल हो जाती है और उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। ऐसे ही लोग ज्यादातर प्रेत योनि में चले जाते हैं और अनंत काल तक भटकते रहते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जो इंसान भूखा हो, प्यासा हो, संभोग सुख से दूर रहा हो, राग क्रोध द्वेष ईर्खा लोभ वासना जैसी इच्छाओं को लेकर मृत्यु को प्राप्त होता है, जिनमें ये इच्छाएं अभी बची हैं लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त कर चुका है, तो वो अवश्य ही भूत बनकर भटकता रहता है। इसके अलावा जो व्यक्ति हत्या आत्महत्या दुर्घटना में मरा है वो भी भूत बनकर भटकता रहता है। अब कहा जाता है कि ऐसे ही व्यक्तियों की आत्माओं को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। ये हिंदू धर्म में कहा जाता है। कहते हैं कि जो इंसान अपने सज्जनों को श्राद्ध और तर्पण नहीं करते वो उन्हीं आत्माओं द्वारा परेशान किए जाते हैं। कहा जाता है कि भूतों को खाने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है और उन्हें प्यास भी बहुत लगती है, लेकिन उनकी तृप्ति कभी नहीं होती। अब भूत प्रेत रहते कहाँ हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो कहा जाता है कि भूत प्रेत बहुत दुखी और चिड़चिड़े से होते हैं, और कई प्रेत तो हर वक्त इस बात की खोज करते रहते हैं कि उन्हें मुक्ति देने वाला कोई मिल जाए। यहां पे एक चीज इसीलिए याद रखना, तभी कहते हैं कि ज्यादा इंसान को दुखी नहीं रहना चाहिए, चिड़चिड़ा सा नहीं रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों पर ये हावी हो जाते हैं। ये कभी अपवित्र घर में तो कभी जंगल में भटकते रहते हैं। ज्यादा शोर उजाला और मंत्र उच्चारण से ये दूर भागते हैं। जहां पे परमात्मा का नाम होता है, जहां पे रब के जिक्र होता है, कोई भी नाम हो, परमात्मा का नाम हो, जहां पे उस रब को याद किया जाता है, वहां से ये लोग दूर भागते हैं। शोर शराबों से ये लोग दूर भागते हैं। इसलिए इन्हें जो है कृष्ण पक्ष, जैसे हम अमावस्या और पूर्णिमा के बीच का जो समय कहते हैं उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष, वो इन्हें ज्यादा पसंद होता है। अमावस्या के दिनों में ये ज्यादा सक्रिय रहते हैं, मतलब उस वक्त ये ज्यादा घूमते फिरते हैं, ढूंढते फिरते रहते हैं। भूत प्रेत उन स्थानों पे जाते रहते हैं जिन स्थानों से मृतक व्यक्ति का कोई संबंध होता है। जैसे कोई संबंधी का जो मर गया है उसका कहीं पे संबंध था,
कहीं पे प्रेम था तो उस घर में भी ये जाते आते रहते हैं, ये कहा जाता है। लेकिन अगर वहां परमात्मा का जिक्र है तो वहां नहीं जा पाएंगे ये। इसलिए खाली पड़े घर में या बंगले में भूतों का वास हो जाता है। अब हम यहां बात करते हैं कि भूत प्रेत आखिर खाते क्या है। अब यह भी कहा जाता है कि इस बारे में कोई भी जवाब सीधा सीधा नहीं है, क्योंकि वो एक मनुष्य शरीर तो है नहीं, एक एनर्जी है। अब कहते हैं कि जो मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं तो उनका कहा जाता है कि उनके खाने से संबंधित कुछ मान्यताएं हैं जो समय, स्थान और संस्कृति के अनुसार अलग अलग है। कुछ लोगों का कहना है कि भूत प्रेत मिठाई पसंद करते हैं क्योंकि मिठाई में प्राण होता है जो उनके लिए प्रलोभन होता है। और कुछ का कहना है कि भूत प्रेत मांस, मदिरा, खून पीते हैं और कीड़े, मल मूत्र, पसीना, लार, रोना, हंसना, सपना, प्रेम, संभोग जिसे सेक्स कहते हैं, सुंदरता पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास इनमें से कुछ भी नहीं होता। और कुछ का कहना है कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं खाते क्योंकि उनके पास शरीर ही नहीं होता और वो केवल मानसिक संतुष्टि के लिए खाने की चाहत रखते हैं। लेकिन ये मानसिक संतुष्टि उन्हें कभी नहीं मिलती। पर अगर गरुड़ पुराण की बात करें तो एक उत्तर अध्याय 7 के प्रेत कल्प में मिलता है, जिसमें एक प्रेत ने एक राजा को भूत प्रेत क्या खाते पीते हैं, कहाँ रहते हैं, इसका वर्णन किया था। तो आइए गरुड़ पुराण में लिखे त्रेता युग की है ये कथा, जो बताती है कि एक प्रेत ने एक राजा को प्रेत योनि से जुड़े आश्चर्यजनक तथ्य बताए। अब कहा जाता है कि एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु जी से पूछा कि हे प्रभु, किन कर्मों के कारण मनुष्य मरने के बाद प्रेत योनि में आ जाता है? प्रेत योनि में उसे क्या कष्ट मिलते हैं और वो क्या क्या खाता पीता है? कृपया करके आप बताइए। कहते हैं कि इसके उत्तर में, इसके आंसर में भगवान विष्णु जी ने कहा, हे पक्षीराज, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें त्रेता युग के महाबलशाली राजा बब्रुवाहन, जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। अब जो राजा बब्रुवाहन था वो धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला राजा था। एक बार वो शिकार पर गए और शिकार करते करते वन यानी जंगल में भटक गए और बहुत भटकने के बाद उसे जंगल में एक तालाब दिखाई दिया। राजा भूखा भी था, प्यासा भी था। वो वहीं पर पानी पिया उसने, क्योंकि राजा कितने दिनों से प्यासा था। पानी पिया, स्नान किया और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। कहते हैं कि तभी एक बहुत भयानक प्रेत उस राजा के सामने आ गया। तभी उस प्रेत ने बड़े ही सम्मान से, क्योंकि प्रेत भी उनका सम्मान करते हैं जो लोग धार्मिक व्यक्ति होते हैं, जो लोग परमात्मा की बंदगी करने वाले होते हैं, जो उस खुदा को याद करते हैं, जो ईश्वर का नाम लेते हैं। तभी उस प्रेत ने बड़े सम्मान से उस राजा से पूछा कि हे धार्मिक व्यक्ति, आप कौन हैं? क्योंकि आपके संपर्क में आने से मेरा प्रेत भाव छूट गया। तो उस वक्त राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और किन कर्मों के कारण तुम्हें यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है, और यहां इतने डरावने जंगल में क्यों भटक रहे हो, और कौन सी ऐसी विधि है जिससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी? तब उस वक्त उस प्रेत ने बताया कि हे राजन, जिन मृतकों का अंतिम संस्कार, श्राद्ध, तर्पण, दुशाघातार, विधान जैसे कर्म कांड नहीं होते, और जो लोग अकाल मृत्यु, अपमृत्यु और पाप कर्मों से मर जाते हैं, वो सब प्रेत रूप में यहां निवास करते हैं और हमेशा भटकते रहते हैं। हे राजन, हम प्रेत किसी भी भौतिक वस्तु को ग्रहण कर तृप्त नहीं होते। कहने का भाव कि कुछ भी भौतिक, जो इस दुनिया में कुछ भी खाने पीने की वस्तु है,
उसको प्राप्त कर कर हम लोगों की तृप्ति नहीं होती। इस वन जंगल में बहुत सुंदर सुंदर फल हैं, फिर भी मैं भूखा प्यासा, क्योंकि फिर भी मैं भूख प्यास से पीड़ित हूं, क्योंकि मुझे जल फल किसी भी प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, अब मैं आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में बताता हूं कि किस वजह से वो इस योनि में आए। मृत्यु से पूर्व मैं विदेशा नामक नगर में रहता था और वैश्य जाति में मेरा जन्म हुआ था। उस जन्म में मेरा सदेव नाम था। मैं खूब दान करता था, देवताओं को नियमित रूप से पूजता था, पितरों का तर्पण किया करता था जिससे वो संतुष्ट रहते थे। लेकिन मेरी कोई संतान ना होने से मेरे सभी पुण्य कार्य निष्फल हो गए। मेरा कोई मित्र नहीं था, बंधु नहीं था, सगा संबंधी नहीं था, इसलिए किसी ने मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया और इसी कारण मुझे ये प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। और इसी वजह से मैं अनंत काल से प्रेत योनि में भटक रहा। भूख प्यास तो मुझे अवश्य लगती है, लेकिन मैं तृप्त नहीं हो पाता और भूख शांत करने के लिए इधर उधर भटकता रहता हूं। अब मैं आपको एक मणि दे रहा हूं। उस वक्त उस प्रेत ने, कहते हैं कि उन्हें एक मणि दी और कहा कि इससे आप धन प्राप्त करके ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से मेरा नियमित उद्धार वैदिक क्रिया से पूरे विधि विधान के साथ मेरा अंतिम संस्कार करवाइए, ताकि मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिले। इतने में राजा को ढूंढते हुए उसके सैनिक भी आ गए और राजा वापिस आकर प्रेत के बताए अनुसार प्रेत के अंतिम संस्कार और अन्य क्रियाएं उसने संपन्न की। सारे जो भी संस्कार थे पूर्ण होते ही वो प्रेत तत्काल स्वर्ण के सम्मान दे वाला हो गया। उसने राजा के सामने उपस्थित होकर उसे प्रणाम किया। उसने राजा बाबरू वाहन की प्रशंसा पूर्वक उनको धन्यवाद किया और उसके पश्चात वो अपने कर्मों के फल स्वरूप तत्काल ही स्वर्ग चला गया। अब ये कथा बहुत कुछ बताती है। एक तो ये कथा कहती है कि जिससे ये भी पता चलता है कि मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार जो है वो केवल उसका परिवार वाले ही नहीं कर सकते, मतलब कोई भी कर सकता है उसका अंतिम संस्कार। और चाहे कोई व्यक्ति नेक कर्म करता है, चाहे कोई भी अच्छे कर्म करता है, पर उसका जो लास्ट का वक्त है, आखिरी वक्त में उसका जो भी कर्म है, चाहे कोई मुस्लिम है तो उसका क्या कर्म है, चाहे कोई हिंदू है तो उसका क्या कर्म है, चाहे कोई सिख है तो उसका क्या कर्म है, चाहे कोई ईसाई है तो उसका क्या कर्म है, तो ये कर्म करने ही पड़ते हैं लास्ट में आके, तभी उसको मुक्ति मिलती है। लोग कह देते हैं कि कर्म कांड, यदि ये कर्म कांड लिखे गए हैं तो उसका कोई कारण है। लेकिन एक बात बता दूं कि जिसको जीते जी सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे पूर्ण सतगुरु मिल जाते हैं जिसे, तो फिर उस इंसान की जो अंतिम इच्छा यही होती है कि मुझे अपने गुरु के पास ही छोड़ आइए, कि जहां उनका स्थान है वहां पे, या तो कहीं गंगा बहती है तो वहां छोड़ आइए, मेरा अंतिम संस्कार वही करिए, या कई लोग जैसे किसी गुरु को मानते हैं तो वो वहां पे कोई यमुना के पास है तो यमुना में कीजिए। तो ऐसे ऐसे मतलब अपने अपने हिसाब से जो गुरु वाले होते हैं उन्हें बताया जाता है कि उन्हें पहले ही कहते हैं कि पता होता है कि आगे क्या करना है। आप सबका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप सबका धन्यवाद। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।